गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी अगली वीकली करंट अफेयर्स जीए की क्लासेस के ऊपर, जहां पे हम हर शनिवार को सुबह 7 बजे आपके साथ मिलते हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उस हफ्ते के आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर किसी कारणवश तैयारी अच्छी नहीं चल रही तो घबराइए मत, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को और तैयारी को और अच्छी तरह करने की कोशिश कीजिए। देखिए कहां पे गलत जा रहे हो, उसको इंप्रूव कर लो, ये चीज स्टार्ट करो। वापस आता हूं आज के करंट अफेयर्स क्लास पे। तो हम लोग अक्टूबर मंथ से हमने हर हफ्ते आपके साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लासेस रखी हैं और पिछले हफ्ते मैंने 6 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होंगे। शुरुआत करने से पहले जो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं हर लेक्चर में, वही रिक्वेस्ट मैं आज भी आपके साथ करूंगा कि आप सेशन शुरुआत करने से पहले अपने पास सुबह सुबह एक नोटबुक रखिए, वहां पे अपने आंसर्स, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो। तो आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है उसके बारे में जानिए और उसको नोट करके रख लीजिए ताकि एग्जाम वाले दिन वो गलती ना हो और जो भी गलती हो रही है उसको आप सीख सकें। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए सेशन को लेके, ना कि ये कि सिर्फ आए न्यूज देखी और चले गए। क्योंकि अगर आप अपने आप को नोट नहीं कर रहे कि मेरी गलती कहां पे है, तो दोस्तों एग्जाम में आपका एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज मैं आपके साथ अराउंड 30 से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इस हफ्ते की आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं जी हमारी न्यूज के साथ, जहां पे हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला सवाल। चलिए जी, तो पहला सवाल मैंने आपसे जो पूछा है, हम सबको पता है आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26th आरबीआई गवर्नर बने हैं। ये बेसिक स्टेटमेंट हम सबने पढ़ी है, बट इंपॉर्टेंट क्या था, ये थे हमारे एट प्रेजेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी। इनको हमने आरबीआई का गवर्नर बनाया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अब इनसे पहले कौन से ऐसे गवर्नर थे आरबीआई के जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उनका रिलेशन था, आपको मुझे यह बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन देखने को जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल होने वाला है अगर आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, क्योंकि अब वो दिन गए कि आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेंगे, वो आपसे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। चलिए जी, आपका टाइम शुरू होता है, अपना आंसर अपने पास नोट डाउन कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर क्या था। क्या वो रघुराम राजन थे, क्या वो उर्जित पटेल थे, या वो डीवी सुब्बाराव थे, या फिर शक्तिकांता दास जो थे वो भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही आए थे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीवी सुब्बाराव। तो जो मिस्टर डीवी सुब्बाराव थे वो इनसे पहले, ठीक है, वो डायरेक्टली जो थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे और वहीं से डायरेक्टली उनको आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। अब मैं बात करूं तो संजय मल्होत्रा जी उनके बाद अगले गवर्नर बने हैं, जो कि डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते थे, बिकॉज वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, जैसे मैंने आपको बताया है। और रेवेन्यू सेक्रेटरी के बाद अब वो बने आरबीआई गवर्नर। इनसे पहले 25th आरबीआई गवर्नर हमारे कौन थे, वो थे शक्तिकांता दास, जो कि रिसेंटली अब उनको जो है वो सक्सीड कर दिया है फ्रॉम हिज टेन्योर। बात हो रही है आरबीआई गवर्नर्स के बारे में, तो आई थिंक आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो फटाफट में डिस्कस करते हैं गवर्नर्स के बारे में कुछ चीजें। तो हमारे पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, फर्स्ट हम सबको पता, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर आता है पहले इंडियन, यानी कि फर्स्ट इंडियन, उनका नाम कहता है सीडी देशमुख। अब अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर, तो वो कौन थे, वो थे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव थे हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था शॉर्टेस्ट टेन्योर किसकी थी, फिर शॉर्टेस्ट टेन्योर किसकी थी, किसी को आइडिया शॉर्टेस्ट टेन्योर किसकी है? चलिए यहां पे फिर वीडियो को आप पॉज करना और बताओ क्या होगा इसका आंसर। किसी को पता है इसका आंसर? उनका नाम था अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ये अराउंड 20 दिनों के लिए आरबीआई गवर्नर बने थे। और अगर मैं बी एन राव जी की बात करूं तो ये अराउंड 7 साल आरबीआई गवर्नर है, तो इसलिए इनका टेन्योर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको आरबीआई गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। और आरबीआई गवर्नर जनरली कौन अपॉइंट कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करती है।
और कौन से आरबीआई गवर्नर थे ये थे 26th आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू फर्स्ट न्यूज ऑन द आरबीआई गवर्नर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और बैंकिंग एग्जामिनेशन को कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उनके गवर्नर तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप चांसेस उसके बहुत हाई हैं कि वो आपको यहां से सवाल पूछेंगे। तो प्लीज डीवी सुब्बाराव जी का नाम भी याद रखना और बीएन राव जी का नाम भी आप यहाँ पे याद रखना। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा सवाल। ये भी उस न्यूज के ऊपर जो कुछ ना कुछ चीज पहली बार हुई है। तो वो क्या है? देखिए हमारे फर्स्ट कौन है इंडिया के पहले इंडियन कैथोलिक प्रीस्ट जिनको के डायरेक्टली अपॉइंट किया गया एज अ कार्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल का मतलब पहले समझते हैं कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल बेसिकली होता है हाईएस्ट प्रीस्ट, तो जो पादरी होते हैं सबसे बड़े पादरी इन टर्म्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रीस्ट इन टर्म्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को बोला जाता है कार्डिनल। अब पूछा गया है कि किनको कार्डिनल अपॉइंट किया गया है। जेकब कोरियन को किया गया, थॉमस कॉटर, जॉर्ज जैकब कोवेल को किया गया है, या फिर मैथ्यू वेलेंटिकल को किया गया है, या फिर साइरल मार बेसिलियस को किया गया है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर भी बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज जैकब कोवेल। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये कहां से हैं? ये बिलोंग करते हैं केरला से। पहले इंडियन बने हैं कैथोलिक प्रीस्ट जो कि कार्डिनल अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि केरला से हैं और कार्डिनल अपॉइंट किया इन्होंने पॉप फ्रांसिस ने, बिकॉज वो रोमन कैथोलिक चर्च के हेड हैं। अब आता है इनको कौन से और अवार्ड मिले थे। तो 2014 में इनको अवार्ड मिला गया था चैपलन ऑफ हिज होलीनेस, और 2019 में इनको अवार्ड मिला है प्रेलेट ऑफ ऑनर ऑफ हिज हॉलीनेस। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड्स भी आपको पता होने चाहिए बिकॉज सवाल आपको यहां पे भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है, जो कि अगर आपने न्यूज देखी होगी तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें इंडियन होने का बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई है चेस में। अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमने नाम सुने होंगे, अपने पुराने नाम विश्वनाथ आनंद के नाम सुने होंगे। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और वो कौन है? ठीक है जी, हु बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, नॉट ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। और इन्होंने किनको हराया? चाइनीज एक चेस प्लेयर थे, उनको हराया है। तो व्हाट इज हिज नेम? ठीक है, क्वेश्चन ये भी कौन जीता और किसको हराया है। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड यंगेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप वाला रिकॉर्ड था किसके पास है इससे पहले? तो बताइए जी कौन जीता है? इट इज वन बाय नन एंड ओनली दैट इज डी गुकेश। तो डी गुकेश जी ने जीता है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? गैरी कैस्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, जो कि कहां पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। किसको हराया है इन्होंने हराया था डिंग लेरेन। डिंग लेरेन को हराया है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इन्होंने हराया तो है, अब ये बने हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये, और 18 साल में ही इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। अब क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था कि गैरी कैस्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सवाल मन में ये भी तो आएगा कि गैरी कैस्परोव ने कौन सी एज में ये रिकॉर्ड बनाया था। तो गैरी कैस्परोव ने रिकॉर्ड बनाया था 22 की एज में। ठीक है, 22nd ईयर में थे जब वो यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। और उन्होंने जो चेस चैंपियनशिप जीती थी वो कहां पे हुई थी? मॉस्को में हुई थी, और 1985 में जीते थे वो। ठीक है, तो इतना डिटेल क्या याद करना है, दिमाग में ये सवाल पक्का आएगा। तो क्या चीज है करनी है, मैं आपको बोलूंगा कि आपको एज पता होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं तो बेटर है कि आप यहां पे इस ईयर को याद कर लीजिए कि किस ईयर में उन्होंने जीता था। चांसेस ये है, अब वो कहां पे हुआ था बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि भूलने का डर भी हो जाए। तो मेन याद रखो, गैरी कैस्परोव की एज थी 22, और उन्होंने 1985 में वो चैंपियनशिप जो थी वो जीती थी। कहां पे हुई है? सिंगापुर में हुई है 2024 की चैंपियनशिप। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे रिलेट करते हैं हमारे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन के रिगार्डिंग। तो न्यूज है सेबी के ऊपर। रिसेंटली सेबी ने क्या किया? स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि कितनी टॉप स्टॉक कंपनीज हैं जिनको बोला गया है सेम डे सेटलमेंट करने को। अब सेम डे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, हम सबने सुना होगा स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज किए जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं, तो जो पैसा आपको मिलता है कहीं ना कहीं उसमें डेज होते हैं। पहले था T+2 डेज,